दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका अंतिम वीडियो में पढ़ा है कौन से आपका टॉपिक को जनजाति विद्रोह, और जनजाति विद्रोह पे हम लोगों ने हल्बा विद्रोह और भोपालपट्टनम के संघर्ष का अध्ययन कर लिया। चलिए आज हम नेक्स्ट आपका टॉपिक में आपका बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कौन सा विद्रोह, आपका परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ है। किसके शासनकाल में? तो महिपाल देव के शासनकाल में। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गेंद सिंह हमारे नेतृत्व करता है। इस विद्रोह का हमारा कारण क्या रहा? तो इस विद्रोह के कई कारण थे। कारण हमारा रहा अंग्रेजों व मराठों के प्रति जनजातियों का असंतोष होना। क्या होना भाई? असंतोष होना हमारा एक कारण रहा। जो हमारे अंग्रेज थे और मराठे लोग थे, उन लोगों ने बस्तर क्षेत्र में आकर जनजातियों के आपका जीवन पर आपका प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रभाव आपका करना स्टार्ट कर दिया था। इस कारण जो जनजाति वर्ग के लोग थे वो असंतोष रखते थे आपका किनके ऊपर? अंग्रेज और मराठों के ऊपर। दूसरा कारण की बात करें तो अंग्रेजों की दमनकारी नीति। अंग्रेजों की दमनकारी क्या थी? नीतियां थी। यह भी एक क्या बना हमारा कारण बना कौन से विद्रोह का? परलकोट विद्रोह का। इसमें हमारे नेतृत्वकर्ता कौन है? गेंद सिंह है। इसका आपका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह झावड़ा वृक्ष की टहनी। क्या बनाया गया था भाई? झावड़ा वृक्ष की टहनी को इसका क्या बनाया गया था? प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के आपका कौन से जनजाति विद्रोह ने झावड़ा वृक्ष की टहनी को जनजाति आपका उसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था? तो याद रखना है कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह में, जिसमें झावड़ा वृक्ष की टहनी को क्या बनाया गया था? प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। इस विद्रोह में आपका गेंद सिंह व अन्य जनजातियों ने आपका संयुक्त रूप से क्या किया था भाई? विद्रोह किया था, क्योंकि वो अंग्रेज और मराठा के प्रति असंतोष थे और अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी। इसके कारण गेंद सिंह ने जनजातियों के साथ मिलकर क्या किया? विद्रोह किया। लेकिन यह विद्रोह कैप्टन पेवे नाम का जो व्यक्ति था, कैप्टन पेवे है ना, कैप्टन पेवे नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। यह विद्रोह हमारा असफल हो जाता है, क्योंकि कैप्टन पेवे नाम के व्यक्ति ने इसका क्या कर दिया? हमारा दमन कर दिया। इसको भी आपको पूछा जाएगा कि किस जनजाति विद्रोह का कैप्टन पेवे ने दमन किया है? तो आपका परलकोट विद्रोह का। और इसमें हार का कारण बताया गया। हार का कारण कौन लोग हार गए? हमारे जनजाति लोग हार गए। और हार का कारण बताया गया आधुनिक हथियार का न होना। इसका न होना भाई? आधुनिक हथियार का न होना। इसका हमारा कारण क्या होना है? ये हार का कारण होना है, क्योंकि अंग्रेज थे वो आपका आधुनिक हथियारों से, अत्याधुनिक हथियारों से समृद्ध थे। इसी कारण उनके आधुनिक हथियारों के सामने हमारे जो आपका परंपरागत हथियार थे, जैसे धनुष था, तीर थे, बाढ़ थे, भाला था, इस प्रकार के हथियार हमारा सफल नहीं हो पाया और आधुनिक हथियारों के हम लोग आपका हार का सामना करना पड़ा। तो याद रखना है हार का हमारा क्या बना है? आधुनिक हथियार का न होना। और किसने हमें हराया है जी? कैप्टन पेवे ने। और 10 जनवरी 1825 को पकड़ दिया जाता है किसको? गेंद सिंह को। गेंद सिंह हमारा पकड़ा गया भाई कब की तारीख? 10 जनवरी 1825 को। और यह 20 जनवरी 1825 को हमारे जो गेंद सिंह हैं उनको उनके महल के सामने
क्या दे दिया गया भाई, फांसी दे दिया गया। किनको भाई, गेंद सिंह को। कैप्टन पेवे ने 10 जनवरी 1825 को इनको पकड़ लिया और 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को उनके महल के सामने ही क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और गेंद सिंह हमारे बस्तर के प्रथम शहीद कहलाते हैं। यह आपका सिविल सर्विस आपका सीजीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि बस्तर के प्रथम शहीद की संज्ञा किसको दी गई है, तो गेंद सिंह को दी गई है, याद रखना है। जो कि कौन से विद्रोह का नेतृत्व करता है भाई, परलकोट विद्रोह का हमारा क्या है, नेतृत्व करता है। तो इससे आपके बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परलकोट विद्रोह कब हुआ, 1825 में हुआ। किसके शासनकाल में, महिपाल देव के शासनकाल में। किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो गेंद सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह के कारण क्या थे, तो कारण कई थे हमारे, मराठों और अंग्रेजों के प्रति जनजातियों का आपका असंतोष बढ़ रहा था और अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी, जिसके फलस्वरूप इन लोगों ने आपका अंग्रेजों का विद्रोह कर दिया और विद्रोह का नाम पड़ गया हमारा परलकोट विद्रोह। लेकिन कैप्टन पेवे नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया और दमन करने के फलस्वरूप हमें हार का आपका मुख देखना पड़ा। और हार का कारण हमारा बना कि उनके पास हथियार थे, आधुनिक हथियार, लेकिन हमारे पास आपका आधुनिक हथियार नहीं था। 10 जनवरी 1825 को आपका गेंद सिंह को पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1825 को आपका गेंद सिंह को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। और इसी कारण इनके महल के सामने इनको फांसी दी गई थी। और बस्तर के प्रथम शहीद की संज्ञा किसको दी गई हुई, गेंद सिंह को दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जनजातीय विद्रोह है जिसका नाम क्या है, तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह 1842 से कहाँ तक हुआ है, 54 तक। और किसके शासनकाल में, भोपाल देव के शासनकाल में। और नेतृत्वकर्ता कौन है, दलगंजन सिंह। इसको याद करने के लिए हम लोगों ने कुछ तरीका बताया था कि आसमान में कितने तारे, 54 तारे। 54 तारे 1842 से 1854 रहा। नेतृत्वकर्ता में आपका जो तारा है वह आसमान में आपका अकेला नहीं रहता है, आपका दल में रहता है। मतलब नेतृत्वकर्ता कौन है हमारे, दलगंजन सिंह। यह तारापुर परगने का क्या था, जमींदार था, ठीक है भाई। तारापुर परगने के यह जमींदार था कौन, दलगंजन सिंह। और इन्होंने नेतृत्व किया है आपका कौन से विद्रोह का, तारापुर विद्रोह का। चलिए इसके कारण पे जब बात करते हैं कि क्या कारण था कि ये लोग तारापुर विद्रोह किए, तो इसका कारण था तारापुर क्षेत्र का टकोली या कर में वृद्धि। क्या कारण था भाई हमारा, तारापुर जो क्षेत्र है उसके टकोली या टैक्स में आपका वृद्धि कर दिया गया था, ये कारण बना। दूसरा कारण था दीवान जगबंधु का षड्यंत्र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो रीजन थे आपका, दो कारण थे इस विद्रोह का। एक तो तारापुर क्षेत्र था उसका आपका टकोली या कर में वृद्धि कर दिया गया था, ये कारण हुआ। दूसरा दीवान जो जगबंधु था वह षड्यंत्र रचता था आपका जनजातियों के खिलाफ, इस कारण यह विद्रोह हुआ था आपका कौन से जिले में भाई, दंतेवाड़ा जिले में, याद रखना है। दंतेवाड़ा जिला में हुआ है कौन सा विद्रोह, तारापुर विद्रोह। तो तारापुर का क्षेत्र में टकोली में वृद्धि और दीवान जगबंधु का षड्यंत्र इसका कारण रहा और यह विद्रोह सफल होता है। यह विद्रोह क्या होता है, सफल होता है। और जो हमारे नया टैक्स लगाया गया था, नया कर लगाया गया था, उस नए कर को वापस ले लिया जाता है, वापस ले लिया गया, ठीक है। तो हमारे जो नया कर व्यवस्था लगाया था उसको वापस ले लिया गया और जगबंधु को पद से हटा दिया जाता है, हटाया गया। तो आपको याद रखना है यही हमारा विद्रोह है, कौन सा विद्रोह, तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे।
दलगंजन सिंह तारापुर परगने के जमींदार थे और इनके क्षेत्र में अंग्रेजों ने आपका ज़्यादा टैक्स आपका वृद्धि कर दिया था उसका। और जो जगबंधु थे इन्होंने षड्यंत्र आपका अंग्रेजों से सहायता ली थी। इस कारण यह विद्रोह हुआ और यह विद्रोह हमारा परिणाम देखना सफल रहा। हमारा नया कर जो है वह वापस ले लिया गया और जगबंधु को पद से क्या कर जाता है, हटाया जाता है। और इस प्रकार से हमारा जो जनजाति विद्रोह है वह तारापुर विद्रोह क्या होता है, सफल विद्रोह माना गया है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जनजाति विद्रोह है मेरिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह भाई, मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह आपका 1842 से लेकर कब तक हुआ है जी, 1863 तक। ठीक है, 1842 से 1863 हुआ है कौन सा विद्रोह, मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह के समय आपका यह अभी आपका कौन से आपका जिले में हुआ है, तो यह भी याद रखना है दंतेवाड़ा जिला में हुआ है। कौन से जिले में, दंतेवाड़ा जिले में। इस समय हमारे शासक कौन थे, तो शासक यही थे आपका कौन, गोपाल देव। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसको नेतृत्वकर्ता थे, याद रखना है हमें, इसके नेतृत्वकर्ता थे आपका हिडमा मांझी। किसने किया था, हिडमा मांझी ने नेतृत्व किया था कौन से विद्रोह का, मेरिया विद्रोह का। ठीक है, 1842 से 1863 यह विद्रोह चला। जिला हमारा कौन है, दंतेवाड़ा। शासक कौन है, तो गोपाल देव। और नेतृत्वकर्ता कौन है, हिडमा मांझी। चलिए हम इसके रीजन को देखते हैं कि क्या रीजन रहा यह आपका इस विद्रोह का। तो इसके कारण देखते हैं। तारापुर मेरिया विद्रोह का एक मंदिर हम लोगों ने पढ़ा है, जिस मंदिर का नाम है दंतेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर भाई, दंतेश्वरी मंदिर। यह दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है जी, दंतेवाड़ा में है ना। तो दंतेश्वरी माता के मंदिर में एक प्रथा चलती थी, जिस प्रथा का नाम था नरबलि प्रथा। क्या प्रथा, नरबलि प्रथा चलती थी। खोंड जाति के जो लोग थे, खोंड जनजाति के, वो लोग आपका नरबलि देते थे। नरबलि का अर्थ है किसी स्वस्थ पुरुष को यदि माता पे बलि चढ़ा दिया जाए तो आपका हमारे क्षेत्र की समृद्धि में वृद्धि होगी, ऐसे मानना था आपका जनजातियों का। इस कारण एक स्वस्थ व्यक्ति को आपका उसकी बलि दे दिया जाता था। किस आपका विद्रोह में, मेरिया विद्रोह में। और जिस व्यक्ति को बलि दिया जाता था, जिस व्यक्ति को बलि दिया जाता था उसे मेरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, मेरिया कहा जाता था। और इसकी जानकारी आपको सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया कि दंतेश्वरी माता के मंदिर में नरबलि प्रथा चलती थी, तो याद रखना मैकफर्सन ने दिया था। किसने दिया था यार, मैकफर्सन ने दिया था कि कौन से माता के मंदिर में नरबलि प्रथा चलती थी, दंतेश्वरी माता के मंदिर में। और मैकफर्सन ने यह भी बताया कि नरबलि प्रथा में, नरबलि से पहले 2 संस्कार हुआ करता था इनका। 2 संस्कार हुआ करता था। वह कौन कौन सा संस्कार है, तो माटी देव और ताड़ी पिंड। ठीक है, माटी देव और ताड़ी पिंड में 2 संस्कार हुआ करता था, ऐसा जानकारी दिया किसने, मैकफर्सन ने। और हम इसको देखते हैं तो ताड़ी मतलब होता है कि आपका मादक पदार्थ, एक मादक पदार्थ होता है ताड़ी, जिसको पिलाया जाता था, जिसे आपका मारना रहता था नरबलि प्रथा के तहत, जिसको मेरिया कहा जाता था। उसको पहले खिलाते थे, पिलाते थे, उसके बाद उसकी क्या कर दी जाती थी, बलि दे दी जाती थी माता को। और इसी प्रथा का नाम है क्या, नरबलि प्रथा। हम आपके हमारे समाज में प्रथा आज भी आपको चलती है। हमारे समाज में आपको बकरा की बलि दी जाती है, और बकरा की बलि देने से पहले भी देखना कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाया पिलाया जाता है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाने पिलाने के बाद उसको अंततः आपका माता के मंदिर में क्या दे दिया जाता है, बलि दे दिया जाता है। यह प्रथा आज भी हमारे समाज में चलती है। लेकिन नरबलि प्रथा का जो प्रचलन था वह कौन से माता के मंदिर में था,
दंतेश्वरी माता के मंदिर में खोंड जनजाति के लोग क्या देते थे, नर बलि देते थे। तो यह प्रथा है, उसका विरोध किया गया। विरोध किस लोगों ने किया, तो विरोध किया था अंग्रेजों ने। किन्हों किया भाई, अंग्रेजों ने इनका विरोध किया कि ऐसे किसी व्यक्ति को आपका बलि देना गलत है ऐसे कहकर। लेकिन जनजातियों को लगा कि अंग्रेज लोग हमारी आपका संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप उनको यह गलत लगा और उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसका नाम क्या मिलता है हमें, मेरिया विद्रोह मिलता है। याद रखना, अंग्रेज लोग तो आपका सही कह रहे थे कि भाई ऐसे आपका प्रथा गलत है, आपका इसको बंद कीजिए। लेकिन जनजाति आपका नहीं समझे और जनजातियों ने आपका हमारे संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं ऐसे कहकर उन्होंने क्या आपका छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह का आपका नाम क्या मिलता है, मेरिया विद्रोह। याद रखना, इसमें बहुत सारे फैक्ट बनते हैं हमारे। मैकफर्सन ने यह जानकारी दिया और व्यक्तियों ने आपको इसका विरोध किया अंग्रेजों का। और देखिए इसमें आपका दमन किसने किया, जनजातियों का दमन किसने किया, जनजाति विद्रोह का। तो याद रखना है आपका दमन करने वाले हैं आपका कैंपबेल। कौन है भाई, कैंपबेल ने दमन किया था कौन से विद्रोह का, मेरिया विद्रोह का। एक दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जानकारी किसने दिया, मैकफर्सन ने दिया, लेकिन दमन किसने किया, कैंपबेल ने किया। और यह विद्रोह का दमन कर दिया गया कैंपबेल द्वारा। और हमारा जो नरबलि प्रथा था, नरबलि प्रथा, यह अंत कर दिया जाता है आपका किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। याद रखना है। और इसी विद्रोह को हम लोगों ने नाम दिया है क्या, मेरिया विद्रोह। क्लियर है भाई। मेरिया विद्रोह किस कारण से आपका हुआ है, तो नरबलि प्रथा का अंग्रेजों ने विरोध किया, जिसके फलस्वरूप जनजातियों ने आपका विद्रोह कर दिया, जिसको नाम दिए गए मेरिया विद्रोह। इसमें किसी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को आपका बलि चढ़ा दिया जाता था, जिसको मेरिया कहा जाता था। उसको ताड़ी पे और माटी के दो संस्कार से आपका जारी रखा जाता था। और इसके दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया, तो कैंपबेल ने किया। याद रखना है, अंग्रेजों ने 1842 से लेकर 1863 तक यहाँ पे आपका सेना नियुक्त किया था। क्या किया था भाई, सेना नियुक्त किया था, ताकि कोई भी जो जनजाति है वह आपका कौन सी प्रथा को ना कर सके, नरबलि प्रथा को ना कर सके। ऐसे करके सेना नियुक्त किया गया था हमारे आपका अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, सेना नियुक्त किया गया था। एक चीज और याद रखना है, जिस समय इस माता के मंदिर में नरबलि दिया जाता था, उस समय श्याम सुंदर जिया नाम के व्यक्ति यहाँ पे पुजारी थे। क्या थे हमारे, पुजारी थे। कौन, श्याम सुंदर जिया। ठीक है, तो आपको कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरिया विद्रोह क्या है, तो जनजातियों द्वारा किया गया नरबलि के विरोध में आपका एक विद्रोह है। कौन सी जनजाति नरबलि देती थी, तो खोंड जनजाति। जिस व्यक्ति को बलि दिया जाता था उसको मेरिया कहा जाता था। किसने जानकारी दिया, तो मैकफर्सन ने दिया। किस अंग्रेज ने दमन किया, तो कैंपबेल ने दमन किया। और अंततः 1842 से 1863 तक हमारा सेना नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ताकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपका नरबलि प्रथा न दे सके। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे जो विद्रोह हैं, एक तो लिंगागिरी विद्रोह और एक क्या देखेंगे, कोई विद्रोह। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह है वह आपका बस्तर का महान मुक्ति मोर्चा कहलाता है। याद रखना, बस्तर का महान मुक्ति मोर्चा किस जनजाति विद्रोह को कहा गया है, पूछेगा तो हमारा लिंगागिरी विद्रोह है। और लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ है, 1856 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, धुर्वाराम माड़िया। ठीक है, इसको 3 मूवी से आप रिलेट कर सकते हो। लिंगा लिंगा लिंगा, जो कि आपका रजनीकांत का मूवी है। आपका अब तक 56, जो इसका डेट है आपका अब तक 56, मतलब नाना पाटेकर का मूवी। और ध्रुवा आपका एक आपका साउथ इंडियन मूवी रामचरण तेजा का। तो तीनों मूवी को करेक्ट कर लेंगे, लिंगागिरी विद्रोह, अब तक 56 और ध्रुवा। ठीक है,
लिंगागिरी विद्रोह 1856 में हुआ। नेतृत्व करता हमारे ध्रुवाराम माड़िया है। यह लिंगागिरी के तालुकदार थे। क्या थे भाई? लिंगागिरी जो जमींदारी क्षेत्र था उसके तालुकदार थे हमारे कौन? ध्रुवाराम माड़िया। और लिंगा विद्रोह आपका इसका कारण क्या है? तो इसका एक कारण कह सकते हैं अंग्रेजों की दमनकारी नीति। अंग्रेजों की दमनकारी नीति यही इसका क्या रहा भाई? कारण रहा। क्योंकि अंग्रेज लोग आपका जानते हैं प्राचीन काल से हमारे देश में आकर लोग अधिकार कर रहे थे और आपका जनजाति के आपका विशेष रहन सहन और परिवेश में हस्तक्षेप करते थे। इसी कारण जनजाति उनसे रुष्ट रहते थे और यही विद्रोह का क्या बना? हमारा कारण बना। और ध्रुवाराम माड़िया ने आपको जनजातियों से मिलकर आपका क्या किया था? लिंगागिरी विद्रोह की शुरुआत की थी। ध्रुवाराम माड़िया को 5 मार्च 1856 को फांसी दे दिया गया। कब दिया गया भाई? 5 मार्च 1856 को इनको फांसी दे दिया गया। और फांसी दिया गया इसी कारण जो ध्रुवाराम माड़िया हैं इनको बस्तर का द्वितीय शहीद कहा गया है। बस्तर का द्वितीय शहीद किसको कहा गया है पूछेगा तो बस्तर का द्वितीय शहीद माना गया किसको? ध्रुवाराम माड़िया को। बस्तर का प्रथम शहीद कौन था भाई? बस्तर का प्रथम शहीद हमारे गेंद सिंह थे, लेकिन बस्तर के द्वितीय शहीद कौन है? हमारे ध्रुवाराम माड़िया। जिन्होंने कौन सा विद्रोह किया है? लिंगागिरी विद्रोह। इसके बाद हमारा है कोई विद्रोह। यह कब हुआ है? 1859 में। इसको छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहते हैं। क्या आंदोलन कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन। क्योंकि इसका मुख्य जो कारण था वह था साल वृक्षों की कटाई। साल वृक्षों की क्या कटाई? साल वृक्षों की कटाई आपका 2 लोग कर रहे थे, अंग्रेज लोग और हैदराबाद के निजाम कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखना है हमें, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज मिलकर आपका साल वृक्ष की कटाई कर रहे थे। इसके विरोध में आपका कौन सा विद्रोह हुआ है? कोई विद्रोह। इसी कारण इसको नाम दिया गया छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन। इसमें क्या है? साल वृक्ष है आपका, जो साल वृक्ष उसको अंग्रेज द्वारा काटा जाता था। ठीक है, उसको आपको नष्ट किया जाता था। तो इस विद्रोह में नारा दिया गया था एक साल वृक्ष के पीछे, साल वृक्ष के पीछे एक सिर। क्या नारा दिया गया था भाई? एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर नारा दिया गया था आपका किनके द्वारा? जनजातियों द्वारा। क्योंकि वो आपका पेड़ों को बचाना चाहते थे। जनजाति प्राचीन काल से ही हमारे वन में निवास करते हैं और वन क्षेत्र में आपका उनका प्रभुत्व रहता है और वन क्षेत्र को बचाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे 2019 में आपका नंदीराज पर्वत आपका जो है बैलाडीला दंतेवाड़ा में उसको टाटा कंपनी को दिया गया था आपका खनन करने के लिए, और उसके विरोध में हमारे जनजातियों द्वारा वर्तमान में आपका किया गया था नंदीराज आपका आंदोलन, नंदराज आंदोलन। तो याद रखना है प्राचीन काल से जनजाति वनों और वन के क्षेत्र में रहने वाले जो जीव जंतु है, वनस्पति है, उन सब का संरक्षण करते हैं। तो साल वृक्ष को बचाने के लिए जनजातियों ने विद्रोह किया जिसका नाम क्या है? कोई विद्रोह। कोई विद्रोह में नारा दिया गया था एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर। कौन लोग पेड़ को काटना चाहते थे भाई? अंग्रेज लोग और हैदराबाद के निजाम। तो यह जो आंदोलन है पूर्णतः सफल होता है और जो अंग्रेज हैं, निजाम हैं हैदराबाद के, उन्होंने आपको रोक लगा दी किस पर? साल वृक्ष की कटाई पर। साल वृक्ष की कटाई को रोक लगा दिया। यह आंदोलन हमारा क्या रहा भाई? सफल रहा। इसके नेतृत्व करता कौन है? नागुर दुर्लभ। थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे से भी देख लेते हैं। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था भाई? उत्तराखंड में। यह चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों की कटाई की जाती थी और पेड़ों की कटाई करने के फलस्वरूप आपको उसको बचाने के लिए जो उस क्षेत्र के नेता थे, खास करके सुंदरलाल बहुगुणा,
सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, ऐसे कुछ नेता थे जिन्होंने आपका पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए आपका चिपक जाते थे पेड़ में कि यदि आपको पेड़ को काटना है तो हमें भी काटना पड़ेगा, ऐसे कहकर। और इसी के तर्ज पर चला था उत्तराखंड में 1973 में कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। और इसी के समान छत्तीसगढ़ में चला है कौन सा आंदोलन, कोई विद्रोह, ठीक है। तो आप दोनों को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किसको कहा गया है, तो कोई विद्रोह को, जिसके नेतृत्व करता है आपका नागुर दोरला। चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी अन्य जनजातीय विद्रोह है उस पर चर्चा करेंगे। हम आपका अब डेली करंट अफेयर का सेशन भी आपका लाएंगे वीकली, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपकी तैयारी में हम हर संभव सहायता करने का प्रयास करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक कीजिए, और यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिस पर हम उस पर सुधार करने का प्रयास करें। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनकी आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में हम सहायता कर सकें। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।